सभी को जय श्री राम जी। इस वक्त हम श्री खाटू श्याम सिद्धपीठ हनुमान मंदिर भड़ियाल काजिया में मौजूद हैं। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि 26 तारीख से महायज्ञ जो चल रहा है, श्री हनुमंत महायज्ञ 9 कुंडीय महायज्ञ जो है वो यहाँ पे चल रहा है और 9 कुंड जो है वो यहाँ पे हम आपको आज दिखाएंगे और एक एक कुंड की जो महत्वता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो भगवान हनुमान जी के ये जो महायज्ञ जहाँ पे चल रहा है, तो मान्यता यह है कि यहाँ पर भगवान हनुमान जी को याद किया जाता है, यहाँ पर भगवान हनुमान जी की स्तुति होती है, वहां पर सभी देवी देवता जो हैं वो उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे यज्ञ आप देख रहे हैं कि यज्ञ में जो भक्त हैं उन्होंने भाग लिया हुआ है, भाग ले रहे हैं। तो संत महात्मा जब भी जो कोई कार्य करते हैं वो हमारी भलाई के लिए करते हैं। तो संतों का कहना है कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। यही संत हैं जिनकी वजह से ये जो संसार है आज खड़ा है, वरना आप देख रहे हैं कि चारों ओर कितना पाप जो है वो बढ़ रहा है। तो संत समय समय पर हमें समझाते हैं, परमार्थ की मार्ग की ओर आकर्षित करते हैं और हम सबको भी संतों की बात जो है वो माननी चाहिए, इनके पास आना चाहिए, क्योंकि हमेशा ही ये हमें जो है वो एक अच्छे मार्ग की ओर और हमारी भलाई का जो रास्ता है वो हमें बताते हैं। तो ये जो जगह है, जो यहाँ पे अलग अलग कुंड जो है वो बनाए गए हैं, इनकी अलग अलग महत्वता है, अलग अलग विशेषता है। तो सभी की महत्वता है। तो जो निसंतान है, जिनके घर में संतान नहीं है, बंद करो। तो एक एक कुंड की जो है वो अलग अलग महत्वता है। यहाँ पे जो निसंतान जोड़े हैं उनके लिए अलग कुंड बनाया हुआ है। जो लोग जिनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, उनके लिए भी यहाँ पे अलग अलग जो है वो कुंड है। हवन पूजा सामग्री जो है वो बनाई गई है। तो यहाँ पे इस कुंड की क्या महत्वता है, आप बताएं हमें, ये कुंड किस लिए है? इधर सर सब अलग अलग कुंड बने हैं, शिक्षा के लिए, घर सुख प्राप्ति के लिए, हर किस्म के कुंड बने हैं। 9 हैं। 9 कुंड। हाँ। तो ये जो 9 कुंड हैं आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी हैं ये, क्योंकि जितनी भी जनता है उनको हर चीज की जरूरत है। अगर बात करें हम भगवान हनुमान जी का जो महायज्ञ यहाँ पे चल रहा है, और मान्यता यह है कि जहाँ पर भगवान हनुमान जी का यज्ञ होता है वहां पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों प्रकट होते हैं और वहां पर उन कुंडों में आके वो आशीर्वाद देते हैं जनता को। और जहाँ पर भगवान शिव होते हैं, वहां जहाँ पर भगवान विष्णु होते हैं, वहां पर जहाँ पर ब्रह्मा होते हैं, वहां पर माँ पार्वती, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जो है वो भी स्वयं उस यज्ञ में आहुति देने के लिए ये मान्यता है कि वहां पर पहुंचते हैं। तो हर इंसान को किस चीज की जरूरत नहीं है। आज हमें जरूरत है पैसे की, हमको जरूरत है औलाद की, हमको जरूरत है। तो ये जो यज्ञ चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है, ये संसार की भलाई के लिए चल रहा है। तो संसार में हमें सारी चीजों को देखना है, सभी को देखना है कि हमें हमें हर चीज की घर में जरूरत होती है। तो उसी के लिए ये जो जगह है स्वामी नरेंद्र दास जी महाराज की अध्यक्षता में चल रहा है और आज महावीर जयंती है। तो आगे भी हमें बताएंगे, हम स्वामी जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि स्वामी जी हमें बताएंगे कि जो जोड़े करिए, प्रणाम करिए ना। ओम ब्रह्मवासाः ओम रुद्रामनिवाय खवे नमः बाहोभ्या मुतते नमः जाते रुद्रा शिवा तनर्घोर पतनाशने ओम इति रुद्राय नमः यज्ञकुंड मंडप देवताय नमः। तो स्वामी जी हमें बताएंगे कि स्वामी जी सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हनुमंत जो हमें जो आज तो महावीर जयंती है, तो भगवान हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है वो कब है? वहाँ जन्म है परसों है 2 अप्रैल को 2026 को चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि, हनुमत जन्म तिथि ये है। कोई बात नहीं, इसमें बुलवाइए। हनुमत जन्म तिथि है तो बड़ी धूमधाम से
यह जो भगवान जी का प्राकट्योत्सव सिद्धपीठ हनुमान खाटू श्याम धाम में सभी भक्तजनों के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक बड़ी खुशी के साथ मनाया जा रहा है। और वो इस प्रकार से मनाया जा रहा है कि यहाँ पे यज्ञ की रचना करी है, हनुमत यज्ञ महायज्ञ। ये 9 कुंडीय हनुमत महायज्ञ हो रहा है और 26 तारीख को शोभा यात्रा थी, जल यात्रा थी, तो आज इसका पंचम दिन है। तो परसों हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो बड़े यहाँ पे हनुमान जी का, ये दक्षिण मुखी हनुमान जी है यहाँ पे। और ये हनुमान जी का जो विग्रह है ये सिद्ध है विग्रह। प्रातः काल में हनुमान जी का रूप ही चेंज हो जाता है, दोपहर में आप दर्शन करते वक्त तो रूप अलग दिखाई देता है, और सायंकाल में अलग। मतलब ये विग्रह मात्र नहीं है, ये चेतन, साक्षात चेतन स्थिति में हनुमान जी यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब माथा टेकने से भी मन को शांति मिलती है, और यदि कोई मनोकामना करते हैं तो वहाँ पे मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और जितना उसका टाइम है उसके टाइम के अनुसार ही मनोकामना पूर्ण होती है। और ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण, सैकड़ों सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है यहाँ पे। तो ये विशाल अब देखो पंडाल देख सकते हैं, यज्ञशाला कहाँ है। तो यहाँ पे भगवान की आशा देखो, कली काल में हनुमान जी साक्षात है, श्याम बाबा साक्षात हैं। तो हनुमत कथा चल रही है, और हमारे बड़े ही अच्छे रोचक और भाव से हनुमत कथा का वर्णन कर रहे हैं, हनुमत लीला का वर्णन कर रहे हैं कुसुम भाई जी। बड़ा ही अच्छा मतलब लोगों को समझा रहे हैं हनुमान जी के लिए। रोज 3-4 घंटे का प्रोग्राम होता है, रात्रि में भी प्रोग्राम होता है, संतों का भजन संध्या का कार्यक्रम है। 3 तारीख को यहाँ पे बहुत सारे संत पधार रहे हैं अपने अपने स्थानों से, संत दर्शन देने, उनका भंडारा है, और संतों को विशाल समागम होना है इसी मंच पर। और 3-4 तारीख को इसका पूर्ण यज्ञ की पूर्णाहुति और कथा का विश्राम है। तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बहुत बधाइयाँ, कोटि कोटि बधाइयाँ कि आप इस कार्यक्रम में आए। 2-4 दिन ही बचे हैं बस सारे, अभी 4 तारीख को तो पूर्णाहुति होनी है। तो आप ये कथा श्रवण करें, क्योंकि ये हनुमत कथा विरले ही क्वचित ही कथावाचक है, हनुमत कथा सुनाने वाले। तो इन्होंने जो बड़ा गहन अध्ययन किया है, और हनुमान जी के ऊपर ही बोल रहे हैं। हनुमान जी को यदि आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और हनुमान जी का लीला वर्णन श्रवण करना चाहते हैं, तो आप जरूर कथा के समय पहुंचे, जो कि 12 बजे का समय है, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है कि 1 बजे के लगभग तो कथा शुरू हो ही जाती है, तो 4-5 बजे तक चलती कथा। यज्ञ है, हवन यज्ञ है यहाँ पे। तो ये हम अभी देखो हनुमान जी का जो एक मुखी हनुमत कवच, इसका हवन करेंगे। और ये कल को हमने हनुमत शस्त्र नाम के द्वारा, फिर हनुमत शस्त्र नामावली के द्वारा हवन करवाया। तो यदि कोई किसको क्रूर ग्रह से, किसका दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, या मतलब पीड़ित है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इस ग्रह में, इस यज्ञ में बैठने से समस्त दुष्ट ग्रह का निवारण हो जाता है। तो आप आइए, निःशुल्क है ये, कोई ज्यादा कोई इसका कुछ है ही नहीं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो है ना, तो जगह के बारे में समझाते जाना ना साथ साथ। दे दो थोड़ा, क्यों ले लो सारे। तो यहाँ पे आपने स्वामी जी को सुना कि यहाँ पे हर मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। तो मनोकामना पूर्ति के लिए ये जो जगह है ये रखा गया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप तन मन और धन तीनों तरह की जो सेवा है यहाँ पे कर सकते हैं, और सेवा जो है वो व्यर्थ नहीं जाती है। आप जानते हैं कि जो जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तो वहां पर बड़े बड़े जो वहां पर जब राम सेतु जी का निर्माण हो रहा था, तो सभी संगत जो थी, सेना जो थी वो सेवा कर रही थी भगवान श्री राम जी के लिए। तो वहां पर एक जो छोटी सी गिलहरी थी वो भी सेवा कर रही थी। तो वो बड़ा ही दृश्य जो है वो रामचरितमानस में बताया गया है कि एक छोटी सी जो गिलहरी होती है वो कितना वजन उठा सकती है, लेकिन फिर भी उसने अपना योगदान प्रभु के कार्य में दिया। तो आज भी आप जानते हैं कि त्रेता युग से लेके आज तक
उनका नाम जो है वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। सेवा के बाब में आप तन मन और धन से यहाँ पे सेवा करें, यहाँ पे आएं और अपनी हाजिरी लगवाएं। और खास करके ये जो वीडियो है उनके लिए है जो परिवार में निसंतान है, दुखी हैं, या शिक्षा की कमी है जहाँ पे, तो सभी तरह की जो संसारिक परेशानियां, जो शारीरिक परेशानियां हैं जो घर में होती हैं, उन्हीं के लिए ये जो महायज्ञ का जो आयोजन है स्वामी नरेंद्र दास जी महाराज ने यहाँ पे किया हुआ है। और हम आप सबसे अपील करते हैं और यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी आएं, आप भी अगर किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो यहाँ पे आएं, संतों का आशीर्वाद लें। बड़े बड़े संत जो हैं मथुरा से, वृंदावन से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो शाम को जहाँ पे 4 बजे के बाद हजारों की तादाद में संख्या जो है वो हो जाती है। तो अभी 1 बजे के बाद यहाँ पे जो संगत है वो आना शुरू हो जाएगी। और आप भी जो है इस यज्ञ में हिस्सेदारी लें और हिस्सा लें। तो पंडित जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस यज्ञ के बारे में? ये जो यज्ञ है पूर्ण विश्व शांति के लिए किया जा रहा है और इस यज्ञ में सम्मिलित होकर सभी यजमान मुख्य आहुति दे रहे हैं, जिसमें लक्ष्मी कुंड है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, रोग नाश के लिए, धन संपदा, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन प्राप्ति के लिए ये सारा यज्ञ चल रहा है। और इस यज्ञ में सम्मिलित होकर सभी पुण्य के भागी बन रहे हैं। और बाहर से आए हुए जो संत हैं, जो महात्मा हैं, वो भी आकर के पूर्णाहुति दे रहे हैं। और 4 तारीख को इसकी पूर्णाहुति है, 3 तारीख को संत सम्मेलन होगा और 2 तारीख को हनुमान जयंती है। जय श्री राम। पंडित श्याम जी भी हैं हमारे साथ। जय सिया राम, जय हनुमान। सबसे पहले सबको राम राम। इस यज्ञ में सभी आकर अपना शोभा बढ़ाएं और संतों के दर्शन करें। यहाँ अलग अलग देश से, अलग अलग क्षेत्र से संत आ रहे हैं और श्रद्धालु भी आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में लोग भी आ रहे हैं। और यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि हनुमान जी के जो चरित्र में वो 3 टाइम चेंज होते हैं। सुबह का दर्शन करोगे तो कुछ और चरित्र होगा और दोपहर का कुछ और होगा, शाम का कुछ होगा। तो गुरुदेव की बड़ी कृपा है कि सबको इस यज्ञ का फल मिले और विश्व कल्याण के लिए ये यज्ञ हो रहा है, विश्व शांति के लिए यज्ञ हो रहा है। और ये कुंडों का अपना अपना महत्व है, हमारे आचार्य जी ने आपको बता ही दिया है। जय सिया राम, जय हनुमान। तो हम आपको पंडाल की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे पंडाल सजा हुआ है और हजारों की तादाद में संख्या यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं, भक्त पहुंच रहे हैं। और मनोकामना पूर्ण महायज्ञ यहाँ पर 26 तारीख से लेकर 4 तारीख तक चलेगा। और हम आपको थोड़ा सा दृश्य इधर का दिखाएंगे पंडाल का। तो आप सभी से यही विनती है कि आप भी इस यज्ञ में आएं और सुख प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए जो भी आपकी इच्छा है वो यहाँ पे पूर्ण होती है। क्योंकि ये हनुमान मंदिर जो है बहुत ही सिद्ध मंदिर है। और इस मंदिर में चमत्कारिक मंदिर है। ये भगवान हनुमान जी का जो रूप है वो सुबह कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और होता है और शाम को कुछ और होता है। सिद्धपीठ हनुमान मंदिर है ये। सभी को जय श्री राम जी। फिनिश।